हाय गाइस, वेलकम बैक। हम लोग प्रीवियस वीडियो में कर रहे थे इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस फ्रॉम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। ठीक है, हमने किया था सॉल्व एग्जांपल नंबर 11 तक। ओके, हमने सॉल्व एग्जांपल नंबर 11 तक सॉल्व किया था और अब हम करेंगे एग्जांपल नंबर 12 ऑफ एनसीईआरटी। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? फाइंड द इंटरवल्स इन विच द फंक्शन गिवन बाय एफ एक्स इज इक्वल टू साइन 3x इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। और यहाँ पे दे रखा है आपको कि जो x है, x की वैल्यू क्या है? x की वैल्यू बेसिकली x किस इंटरवल में लाई कर रहा है? x लाइज इन द इंटरवल 0 to π/2। 0 से π/2 होता है आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि जो x है इट लाइज इन बिटवीन 0 एंड π/2 एंड हमारा जो फंक्शन दे रखा है हमको दैट इज f(x) इज इक्वल टू साइन 3x। तो हमारा पहला स्टेप क्या होता है इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग निकालने के लिए? पहला स्टेप होता है हमें डिफरेंशिएट करना होता है, तो f' निकालेंगे। ठीक है, तो साइन कांटेंट का डिफरेंशिएशन होता है कॉस। साइन का होता है ना कॉस, तो साइन 3x का हो जाएगा कॉस 3x एंड बाय चेन रूल वी विल हैव टू मल्टीप्लाई विद द डिफरेंशिएशन ऑफ 3x। ठीक है, तो 3x का डिफरेंशिएशन होता है 3, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दिया हमने यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरीके से आपके पास f' क्या आ गया? f' आ गया हमारे पास 3 cos 3x। ओके, इसके बाद हमको चाहिए होता है क्रिटिकल पॉइंट। क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए क्या करते हैं? वी हैव टू पुट f' इज इक्वल टू 0। हमें f' को 0 से इक्वेट करना होता है। तो जैसे ही आप 3 cos 3x को 0 से इक्वेट करोगे, ठीक है, तो आ जाएगा आपके पास cos 3x इज इक्वल टू 0। ये 0 कैसे आ गया? ये 3 चला गया 0 के नीचे, 0.30 होता है। ठीक है, तो cos 3x आ गया 0। अब आपको देखना है कि 3x क्या आएगा। अब ऐसे सोचो इसको कि cos 3x अगर 0 है तो 3x क्या रहा होगा? cos 3x अगर 0 है तो 3x क्या रहा होगा? देखो, आपका जो क्वेश्चन है, आपका जो फंक्शन है, इसमें बात हो रही है यहाँ पे साइन 3x की, लेकिन आपको ये ध्यान देना है कि जो आपको रेंज दे रखी है या डोमेन कह लो, वो दे रखी है आपको x की। ठीक है ना, तो x की जो वैल्यू है 0 और π/2 के बीच में है। अच्छा, अगर x की वैल्यू 0 π/2 के बीच में है एंड इसको अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं बाई 3, मल्टीप्लाई बाई 3 करते हैं अगर, तो क्या आएगा? यहाँ पे आ जाएगा 0, यहाँ पे आ जाएगा 3x, यहाँ पे आ जाएगा 3 π/2। ठीक है, तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि जो हमें गिवन था x तो हमारा 0 से π/2 के बीच में है, लेकिन 3x किसके बीच में है? 3x है 0 और 3 π/2 के बीच में। ठीक है, 3x है हमारा 0 और 3 π/2 के बीच में। ऑलराइट, 3 π/2 कितना होता है? अगर आपको रेडियंस में समझने में दिक्कत होगी, ये π/2 रेडियन में है ना एंगल। ठीक है, तो 3 π/2 अगर आपको दिक्कत हो रही है तो π/2 होता है 90 डिग्री। ठीक है, तो 3 π/2 हो जाएगा 270 डिग्री। तो यू कैन से कि ये जो 3x है इसकी जो वैल्यू है वो 0 और 270 डिग्री के बीच में है। 3x लाइज बिटवीन 0 डिग्री एंड 270 डिग्री। ठीक है, इसको विजुलाइज करने के लिए यू कैन थिंक ऑफ इट लाइक दिस। ये 0 डिग्री है, ये 90 डिग्री है आपका, दिस इज़ 180 डिग्री एंड दिस इज़ 270 डिग्री। एंड इसको अगर आप इसमें 90 और ऐड कर दोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 360 डिग्री। ठीक है ना, तो इस तरीके से आता है। सो दिस इज़ द फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज़ द सेकंड क्वाड्रेंट, दिस इज़ द थर्ड क्वाड्रेंट एंड दिस इज़ द फोर्थ क्वाड्रेंट। तो ये जो 3x हमारा एंगल है, 3x एंगल कौन कौन से क्वाड्रेंट्स को कवर कर रहा है? ये कवर कर रहा है फर्स्ट, सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट को। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि 3x लाई कर रहा है 0 और 270 के बीच में। ठीक है ना, तो 3x जो है फर्स्ट, सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट्स को कवर कर रहा है यहाँ पर। ऑलराइट, तो अगर देखो यहाँ पे ये बोल रहा है cos 3x इज इक्वल टू 0। अब हमें x निकालना है इससे। तो cos 3x अगर 0 है, cos 3x अगर 0 है तो 3x क्या रहा होगा? भाई cos 90 0 होता है ना, cos 90 0 होता है। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि 3x रहा होगा 90। भाई cos 90 अगर 0 होता है तो हम बोल सकते हैं कि 3x 90 रहा होगा, क्योंकि cos 90 0 होता है। तो ये हो गया। ठीक है, साथ में हम क्या बोल सकते हैं कि cos 270 भी 0 होता है। cos 270 भी 0 होता है ना, तो यानी कि 3x 270 भी हो सकता है। ठीक है, तो ये सब बेसिक बातें आपको पता होनी चाहिए कि कॉस का जो एंगल है वो कहाँ कहाँ पर 0 देता है। ठीक है, आपको बहुत हेल्प होगी अगर आप कॉस का ग्राफ याद कर लो। अगर आपने कॉस का ग्राफ याद कर लिया तो इट विल रियली हेल्प यू। तो देखो ध्यान से, ये पहले भी बताया था, कॉस का ग्राफ हमेशा यहाँ से बनता है, स्टार्ट होता है यहाँ से। ठीक है, और इतना पार्ट आप याद कर लोगे तो आपका काम बन जाएगा। दिस इज़ 0 डिग्री। ठीक है, दिस इज़ 0 डिग्री, दिस इज़ 90 डिग्री। ठीक है, दिस इज़ 180 डिग्री and this is 270 degree and finally this is 360 degree. ठीक है, this is 1, this is 0 only and this is -1. तो बेसिकली इस वाले ग्राफ से हम देख पा रहे हैं कि जो हमारा कॉस का ग्राफ है वो कहाँ कहाँ पर 0 दे रहा है। देखो ध्यान से, एक तो 90 डिग्री पे ये ग्राफ ने x एक्सेस को कट किया और 270 डिग्री पर भी इस ग्राफ ने x एक्सेस को कट किया। भाई x एक्सेस को जब भी कट कर रहा है तो वहाँ पे y 0 है ना। ठीक है, तो अगर y 0 है यानी कि फंक्शन 0 हो रहा है वहाँ पर।
ठीक है। तो 90 डिग्री पर और 270 डिग्री पर हमारा जो कॉस है इट बिकम्स द वैल्यू बिकम 0, ठीक है। तो हमने 0 ले लिया इसको। तो यहाँ से x कितना आ जाएगा आपके पास, यहाँ से x आ जाएगा 30 डिग्री और यहाँ से x आ जाएगा आपके पास 90 डिग्री, ठीक है। तो ये हमारे आ गए क्रिटिकल पॉइंट्स। 30 डिग्री क्या होता है, 30 डिग्री क्या होता है, मतलब 30 डिग्री रेडियन इसमें डिग्रीज में है, हमें चाहिए रेडियंस में। तो 30 डिग्री कितना होता है रेडियंस में, इट इज़ π/6, ठीक है। इट इज़ एक्सपेक्टेड कि आप इसमें कंफर्टेबल होने चाहिए हो। 30 डिग्री इज़ π/6, क्योंकि पाई होता है 180 डिग्री, ठीक है। तो 180/6 करोगे तो आ जाएगा 30 डिग्री, ठीक है। और 90 डिग्री कितना होता है, 90 डिग्री इज़ π/2। तो यहाँ पे आप लिख लो कि आपके पास क्रिटिकल पॉइंट कौन कौन से आ गए। क्रिटिकल पॉइंट आ गए आपके पास, एक आ गया π/6, एक आ गया π/2। अच्छा ये बताओ मेरे को कि ये जो x है, इसकी x की आपकी रेंज क्या थी, x की रेंज थी 0 और π/2 के बीच में था x आपका, ठीक है। तो जब आप नंबर लाइन ड्रॉ करोगे ना, यहाँ पर जब आप नंबर लाइन ड्रॉ करोगे और क्रिटिकल पॉइंट्स को मार्क करोगे, भाई नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, क्रिटिकल पॉइंट निकाल लिए हमने, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप होता है कि क्रिटिकल पॉइंट्स को नंबर लाइन पे मार्क करना है हमको, ठीक है। तो यहाँ पे मार्क करेंगे π/6 और यहाँ पे मार्क करेंगे π/2, ठीक है। अब देखो π/2 के बाद मैंने कुछ मार्क क्यों नहीं किया, क्योंकि आपको गिवन है क्वेश्चन के अंदर कि हमें वी हैव टू स्टे रेस्ट्रिक्टेड बिटवीन 0 एंड π/2, हमें π/2 के बियॉन्ड जाना नहीं है और 0 से नीचे जाना नहीं है, ठीक है। तो वी हैव टू स्टे कन्फाइंड इन बिटवीन क्या एंड क्या, इन बिटवीन 0 एंड π/2, हमें π/2 और 0 और π/2 के बीच में कन्फाइंड रहना है, ठीक है। तो आप देख पा रहे हो कि ये जो π/6 और π/2 है, यहाँ पर कौन कौन से रीजन्स बन रहे हैं, एक तो ये वाला रीजन बन रहा है और एक ये वाला रीजन बन रहा है। इन दोनों रीजन्स के अंदर हमें देखना है कि f' का साइन क्या होगा, f' का साइन क्या होगा। थोड़ा सा पेशेंस रखो, ये क्वेश्चन एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप मार्क कर लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। इट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम में आया है कई बार, सीबीएसई में पहले आ चुका है, आते रहते हैं ऐसे क्वेश्चंस। आपको अप्रोच समझने पे फोकस करना है, ठीक है। अभी तक हमने क्या किया, हमने अभी तक इसको सिर्फ डिफरेंशिएट किया, डिफरेंशिएट करने के बाद हमने क्रिटिकल पॉइंट्स निकाले। क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए आपको ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक फंडे क्लियर होने चाहिए, जो कि यहाँ पे आपको समझाए गए हैं, ठीक है। ऑलराइट, तो हम यहाँ तक पहुँच गए। इसके बाद हमें पता लगाना है ना, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है कि ये फंक्शन इंक्रीजिंग कहाँ पर होगा और डिक्रीजिंग कहाँ पर होगा। तो इंक्रीजिंग वाला कंडीशन क्या होती है कि जहाँ पर f' पॉजिटिव होता है ना, और डिक्रीजिंग क्या होता है जहाँ पर f' नेगेटिव होता है। तो यहाँ पे आप लिख लो कि साइन ऑफ f', दिस इज़ अ स्टैंडर्ड प्रैक्टिस जो कि आपको ध्यान रखनी है। जब भी आप नंबर लाइन ड्रॉ करोगे तो यहाँ पे आप लेफ्ट में लिख दिया करो कि साइन ऑफ f' हमें पता लगाना है। अब देखो, अगर आप इस वाले रीजन में हो, इस वाले रीजन में मतलब अगर आप π/6 और π/2 के बीच में हो, तो आपको पता लगाना है कि f' का साइन क्या होगा, यानी कि क्या वो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, ठीक है। तो देखो, ये आपके पास 0 डिग्री है, ये आपके पास 30 डिग्री है और ये है 90 डिग्री। तो 30 और 90 के बीच में कोई भी एंगल ले लो, कोई एंगल ले लेते हैं। हम ले सकते हैं 45 डिग्री, हम ले सकते हैं 60 डिग्री, ठीक है। तो मान लो हमने ले लिया 60 डिग्री, ठीक है। लेट कर लो कि हमने x ले लिया 60 डिग्री के बराबर। हमें यहाँ पर किसका साइन चाहिए, हमें साइन चाहिए f' का, ध्यान रखो इस बात को। हमें साइन चाहिए किसका, हमें साइन चाहिए f' का। तो f' क्या था आपके पास, f' आपके पास यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है f' था 3 cos 3x, क्या लिखते हैं, f' था 3 cos 3x, ठीक है। अब एक काम करते हैं, ये जो 60 डिग्री की वैल्यू से पुट कर दो इसके अंदर। तो f' 60 डिग्री इज इक्वल टू आ जाएगा 3 cos, भाई व्हाट इज 3 × 60, इट इज़ 180 डिग्री, ठीक है। cos 180 होता है -1, cos 180 कितना होता है -1। तो देख रहे हो कि नेगेटिव आ गया। अगर आपको cos 180 याद नहीं है, ठीक है, तो आपको इस वाले ग्राफ से पता लग जाएगा। देखो, अगर आप यहाँ पे देखोगे 180 पे, तो आप देख रहे हो कि 180 पे ग्राफ जो है -1 से करस्पॉन्ड कर रहा है, ठीक है, ठीक है। तो cos 180 कितना होता है, cos 180 इज -1। तो ये आ गया, देखो नेगेटिव आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि जो f' है वो नेगेटिव आ रहा है फॉर दिस पर्टिकुलर रीजन। तो यहाँ पे आप मार्क कर लोगे नेगेटिव साइन, ऑलराइट। अब हम देखते हैं कि 0 और π/6 के बीच में कोई एंगल बोलो, 0 और 30 डिग्री के बीच में कोई एंगल ले लो। कोई स्टैंडर्ड एंगल नहीं आएगा, तो ले लेते हैं 15 डिग्री ले लिया मान लो हमने। हमें फिर से क्या निकालना है, हमें निकालना है f' का साइन, क्या वो पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा, ठीक है। तो अगर हम डालेंगे इसके अंदर 15 डिग्री, तो कितना आ जाएगा 3 cos 3 × 15 इज 45 डिग्री। cos 45 होता है 1/√2, ठीक है। तो आएगा 3/√2। तो ये पॉजिटिव आ रहा है नेगेटिव आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है ये। तो यहाँ पे आप मार्क कर दो पॉजिटिव। इतना काम करते ही आपका काम हो चुका है, ठीक है। तो आप बोल दोगे कि देखो 0 और 30 डिग्री के बीच में पॉजिटिव आ रहा है f', यानी कि इस वाले इंटरवल में हमारा फंक्शन इंक्रीजिंग है। तो लिखेंगे कि देयरफॉर f(x) इज इंक्रीजिंग इन x बिलोंग्स टू 0 से लेकर π/6,
एफ एक्स इज़ इंक्रीजिंग इन एक्स बिलोंग्स टू 0 से लेकर π/6, और यहाँ से हम देख पा रहे हैं एफ एक्स इज़ डिक्रीजिंग इन, एफ एक्स इज़ डिक्रीजिंग इन, देख रहे हो यहाँ पर कि नेगेटिव साइन आ रहा है, कौन कौन से एंगल्स के बीच में, π/6 और π/2 के बीच में। आपको जो फाइनल आंसर रिपोर्ट करना है तो दैट हैज़ टू बी इन रेडियंस ओनली, ठीक है, डिग्रीज में रिपोर्ट करना नहीं है आपको, कोई दिक्कत नहीं है डिग्रीज में रिपोर्ट करने में भी, बट आपको प्रेफर करना है कि आप आंसर किस में लिख के आओगे, रेडियंस में लिख के आओगे, ठीक है। तो आपका ये आंसर हो गया कि एफ एक्स इंक्रीजिंग है 0 से π/6 के इंटरवल में, और एफ एक्स डिक्रीजिंग है π/6 से π/2 के इंटरवल में, ठीक है। हम चलते हैं एग्जाम्पल 13 की तरफ। एग्जाम्पल 13 क्या बोल रहा है, फाइंड द इंटरवल्स इन विच द फंक्शन गिवन बाय इतना इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। तो ये फिर से सिमिलर क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है ये, इसको भी आप मार्क कर लो, वेरी इंपॉर्टेंट। ये ट्रिग्नोमेट्री वाले सवाल काफ़ी पसंद है सीबीएसई को, तो इस पर बेस्ड क्वेश्चन आते रहते हैं एग्जाम में। तो व्हाट इज़ द फर्स्ट स्टेप, द फर्स्ट स्टेप इज़ टू फाइंड एफ डैश एक्स। अगर आप एफ डैश एक्स निकालोगे यहाँ पर कितना आ जाएगा, साइन एक्स का होता है कॉस एक्स, ये तो पता होगा ना, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, एंड कॉस एक्स का कितना होता है, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन एक्स। तो ये आ गया। व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप, द नेक्स्ट स्टेप इज टू फाइंड क्रिटिकल पॉइंट, एंड हाउ डू वी फाइंड क्रिटिकल पॉइंट, बाय इक्वेटिंग एफ डैश एक्स टू 0। तो लिखो इसको, पुट एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0, पुट एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये इतना इंपॉर्टेंट स्टेप होता है, तो इसको हम बोलेंगे गॉड कॉन्सेप्ट, ठीक है। इसका नाम दे दिया मैंने क्या, गॉड कॉन्सेप्ट, विल कॉल इट गॉड कॉन्सेप्ट। तो ध्यान रहेगा आपको, ये काफ़ी यूनिक सा नाम दे दिया इसका। तो गॉड कॉन्सेप्ट किसको बोल रहे हैं हम, जिस स्टेप में हम एफ डैश एक्स को 0 से इक्वेट करते हैं उसको हम बोलेंगे गॉड कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो यहाँ से निकाल लेते हैं, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स को 0 से इक्वेट कर दो। जैसे इसको आप 0 से इक्वेट करोगे तो आप लिख सकते हो इसको कि ये आ जाएगा साइन एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स। भाई टर्म्स को रीअरेंज कर दिया हमने, इस कॉस एक्स को नीचे लेके आ जाओ, तो लिख दोगे आप साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स इज इक्वल टू 1, ठीक है। साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स जानते हो कि टैन एक्स होता है, ठीक है। तो आ गया टैन एक्स इज इक्वल टू 1। हम क्या कर रहे हैं, ये हम क्रिटिकल पॉइंट निकालना चाहते हैं, ठीक है। तो क्रिटिकल पॉइंट क्या आ जाएगा, अब देखो एक्स है 0 और 2π के बीच में, ठीक है। तो यहाँ पे इसको ड्रॉ कर लेते हैं कि बेसिकली ये होता है आपका 0 डिग्री, ये होता है आपका π/2, ये होता है पाई, ये 3π/2, एंड पूरा का पूरा घूम के दिस इज 2π। अभी हमने इतनी बार ड्रॉ कर लिया है, इसको अगर आप साथ साथ हमेशा ड्रॉ करोगे तो आपको भी याद हो जाएगा ये, ठीक है। ये याद होना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत आपको आसान होता है क्वेश्चन को सॉल्व कर पाना इसको ड्रॉ करने के बाद। अब देखो ध्यान से, अगर tan x है 1 तो x क्या होगा, ये तो पता होगा ना कि tan 45 डिग्री 1 होता है, ठीक है। tan 45 डिग्री 1 होता है, तो लिख देंगे कि देयरफॉर x विल बी इक्वल टू 45 डिग्री, यानी कि π/4 रेडियंस में। एक तो ये आ गया, बट क्या और भी ऐसे एंगल्स होंगे जो कि इस वाली इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, ऑफ कोर्स होंगे, ठीक है। अब देखो हमने प्रीवियस वीडियो में भी देखा था, और क्लास 10th में बताया जाता है आप लोगों को, क्लास 11th में बताया जाता है कि ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। वो फंडा होता है ना ऑल स्कूल टू कॉलेज, तो ऑल स्कूल टू कॉलेज वाले कॉन्सेप्ट से आपको ये चीज़ याद होनी चाहिए कि जो थर्ड क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट में tan थीटा इज़ पॉजिटिव, tan थीटा इज़ पॉजिटिव इन द थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखते हुए आप बोल दोगे कि अगर x का वैल्यू होगा, अगर x का वैल्यू होगा पाई प्लस π/4, तो इन दैट सिनेरियो ऑल्सो वी विल गेट tan x इज इक्वल टू 1। x का वैल्यू कितना होगा, पाई प्लस π/4, ठीक है। तो लेट मी जस्ट, ये बहुत मेसी हो गया यहाँ पर, तो लेट मी जस्ट रीड्रॉ दीज क्वाड्रेंट्स टू शो यू द एग्जैक्ट एंगल्स दैट वी हैव कंसिडर्ड हियर। तो ये था 0 डिग्री, या इसको 0 कर देता हूँ इन रेडियंस, ठीक है। एक तो ये था आपके पास π/2, ये कितना होता है, यहाँ पे होता है पाई, यहाँ पे होता है 3π/2, और पूरा घूम के आने के बाद ये होता है 2π, ठीक है। हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट्स कौन कौन से आए हैं, एक तो क्रिटिकल पॉइंट आया हमारे पास π/4, ठीक है। तो यू कैन ड्रॉ अ लाइन लाइक दिस टू शो π/4 एज द फर्स्ट क्रिटिकल पॉइंट। और दूसरा क्रिटिकल पॉइंट क्या है हमारे पास, पाई में हमने जोड़ दिया π/4, सो दिस इज गोइंग टू बी द सेकेंड क्रिटिकल पॉइंट विच इज़ 5π/4, ठीक है। तो हमारे पास जो क्रिटिकल पॉइंट्स आए हैं वो हैं π/4 एंड 5π/4। इसके बाद हम क्या करते हैं, इसके बाद हम करते हैं नंबर लाइन, वी हैव टू ड्रॉ दी नंबर लाइन। क्रोनोलॉजी को समझिए, स्टेप्स को समझिए। पहला स्टेप है एफ डैश एक्स निकालना, दूसरा स्टेप है गॉड कॉन्सेप्ट, जिसमें हम एफ डैश एक्स को 0 से इक्वेट करते हैं। हमेशा यही करना है, हमेशा यही करना है, ठीक है। इसके बाद आपको क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने हैं। क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने के बाद आपको क्रिटिकल पॉइंट्स को डालना है नंबर लाइन पर। नंबर लाइन पर जिस सीक्वेंस में आने चाहिए उस सीक्वेंस में ही डालोगे ऑब्वियसली। तो ये आपने डाल दिया π/4 और ये डाल दिया आपने 5π/4,
ठीक है। और आपका जो x है, ये जो x दे रखा है यहाँ पर, x किस किस के बीच में लाई कर रहा है, 0 और 2 के बीच में लाई कर रहा है ना, तो यहाँ पे आप 0 मार्क कर दो और यहाँ पर आप 2 मार्क कर दो। भाई 2 तो बड़ा है ना 5 से, आपको दिख ही रहा है इस डायग्राम के अंदर, ठीक है। तो ये हमारा क्रिटिकल पॉइंट हो गया, ये हमारा क्रिटिकल पॉइंट हो गया। और वी हैव टू स्टे कन्फाइंड इन बिटवीन, क्या इन बिटवीन 0 एंड 2 0 और 2 के बीच में हमें कन्फाइंड रहना है, ठीक है, रेस्ट्रिक्टेड रहना है हमको। अब यहाँ पे देखो, एक रीजन ये है, एक रीजन ये है, एक रीजन ये है, यहाँ पे 3 रीजन्स में बांट रहे हैं ना, ये 2 क्रिटिकल पॉइंट इस नंबर लाइन को स्प्लिट आउट कर रहे हैं 3 रीजन्स के अंदर। हमें देखना है किसका साइन देखना है हमको, हमें देखना है साइन ऑफ एफ डैश एक्स, हमें देखना है साइन ऑफ एफ डैश एक्स। तो लिख लेते हैं यहाँ पे साइन ऑफ एफ डैश एक्स, साइन ऑफ एफ डैश एक्स। साथ साथ करते जाओ, साथ साथ लिखते जाओ। डोंट जस्ट वॉच द वीडियो, प्लीज मेक योर नोट्स अलॉन्ग विद दिस वीडियो। पॉज करो प्ले करो, लेकिन साथ साथ सॉल्व करो सवाल को, तभी सवाल सॉल्व होगा। देखने में आसान लगती हैं चीज़ें, आसान है वैसे तो, लेकिन करोगे तो बेहतर होगा, ज़्यादा फायदा होगा। ओके, अब देखो यहाँ पे हमको साइन चाहिए एफ डैश एक्स का। एफ डैश एक्स क्या था, एफ डैश एक्स था कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, ठीक है। तो देख लेते हैं, इसको निकाल लेते हैं। तो अब एक चीज़ बताओ मेरे को कि ये जो है 5 और 2 इस वाले रीजन में कोई एंगल सोचते हैं। लेट अस थिंक ऑफ एन एंगल विच लाइज इन बिटवीन 5 एंड 2 ठीक है। तो देखो यहाँ पे आपको दिख ही रहा है, ये दिख रहा है 3 तो 3 किस किस के बीच में है, आप देख पा रहे हो, ये 5 और 2 के बीच में है। तो 3 ले लेते हैं, हमारा काम बन जाएगा इससे। तो देखो, अगर हम लेते हैं x को 3π/2 जो कि इन दोनों के बीच में लाई कर रहा है, तो 3π/2 लेने पर क्या होगा, 3π/2 लेने पर ये होगा कि हम निकाल लेंगे f डैश x का साइन। तो f डैश x क्या था हमारे पास, ये था cos x माइनस साइन x। अगर हम डालेंगे 3π/2 तो लेट अस सी कि क्या आएगा इसका साइन, तो आ जाएगा cos 3π/2 माइनस साइन 3π/2। अब देखो, अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री में कंफर्ट नहीं है तो यहाँ पर आपको दिक्कत होने लग जाएगी। इसी वजह से मैं बार बार बोल रहा हूँ कि ट्रिग्नोमेट्री आपको अच्छे से आनी चाहिए, ठीक है, एटलीस्ट बेसिक्स तो आपके क्लियर होने चाहिए। अब देखो, इसका वैल्यू कैसे निकालेंगे, cos 3/2 कितना होता है, cos 3/2 होता है 0, ठीक है। अगर आपको ये बात पता थी तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो देखो यहाँ पे ग्राफ में दिख रहा है cos 3π/2, देख रहे हो कि 3π/2 इज 270 डिग्री। तो देख लो यहाँ पर खड़े हैं हम यहाँ पर ना, तो बेसिकली cos 3π/2 यानी कि cos 270 डिग्री इज 0। तो ये तो हो गया अपना 0 माइनस। नाउ व्हाट इज sin 3/2, sin 3/2 मतलब sin 270 डिग्री, sin 270 डिग्री इज -1, sin 270 डिग्री इज -1, ठीक है। अभी कैसे याद रहेगा, इसका भी ग्राफ बना सकते हो, ठीक है। तो एक काम करता हूँ मैं, यहाँ पे आपको sin x का ग्राफ दिखा देता हूँ। तो sin x का ग्राफ, ये ग्राफ्स ना आप ड्रॉ करो और फिर इनको रिवाइज करो और इनको याद कर लो आगे तक के लिए, नहीं तो यू विल कीप ऑन फेसिंग चैलेंजेस व्हेन इट कम्स टू सच थिंग्स। तो 0 90 डिग्री, दिस इज 180 डिग्री, दिस इज 270 डिग्री एंड दिस इज 360 डिग्री एंड अगेन दिस इज 1 एंड दिस इज -1, ठीक है। तो आप देख पा रहे हो कि जो साइन 3π/2 है, तो साइन 270 डिग्री देख रहे हो आप, -1 से करस्पॉन्ड कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो बेसिकली साइन 3π/2 कितना होता है, इट इज़ -1। यहाँ पे डाल दिया -1 तो 1 आ गया, तो पॉजिटिव आ गया, तो यहाँ पे आप मार्क कर दोगे पॉजिटिव। ये साइन किसका है, ये साइन है, साइन मतलब ये वाला साइन, ये साइन है एफ डैश एक्स का, ठीक है। तो याद रखो कि आपको एफ डैश एक्स का साइन डालना होता है यहाँ पे। इसके बाद आपको एंगल चाहिए इन दोनों के बीच में, π/4 और 5π/4 के बीच में। तो देखो यहाँ पे इस वाले डायग्राम में क्या आप देख पा रहे हो कि π/2 लाई करता है π/4 और 5π/4 के बीच में। तो π/2 डाल के देख लेते हैं किसका साइन, एफ डैश एक्स का साइन, ठीक है। अगर हम x को लेते हैं π/2, अगर हम x को लेते हैं कितना, π/2 लेते हैं, तो निकालो जरा कितना आ रहा है, एफ डैश एक्स कितना आ रहा है, यह आ जाएगा cos π/2 माइनस साइन π/2। व्हाट इज cos π/2, cos π/2 कितना होता है, इट इज़ 0, साइन π/2 इज़ 1, ठीक है। जैसे ही मैं इतना लिखता हूँ उसके बाद आप ना वीडियो को पॉज करके खुद से वैल्यूज फिल किया करो, ठीक है, तभी आपकी असली लर्निंग होगी। अदरवाइज मैं तो बता ही दूंगा आपको वैल्यूज, उससे आपका कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है, ठीक है। तो आपको पॉज करना है और चेक करना है कि क्या मुझे याद है कि नहीं है, यार याद है तो ही अच्छी बात है। तो ये तो नेगेटिव आ गया, तो यहाँ पे आप नेगेटिव साइन मार्क कर दोगे। इसका मीनिंग ये हुआ कि π/4 से 5π/4 के बीच में एफ डैश एक्स का नेगेटिव साइन है। अब हमारे पास बचता है सिर्फ एक और रीजन, ये वाला 0 और π/4 के बीच वाला, ठीक है। 0 और π/4 के बीच में देखो आपको यहाँ से दिख जाएगा 0 और π/4 कितना होता है, π/4 इज 45 डिग्री, ठीक है। इट इज़ स्लाइटली ईजियर टू थिंक इन टर्म्स ऑफ डिग्रीज। तो आप देख रहे हो यहाँ पे 30 डिग्री होगा ना बीच में,
भाई अगर ये 45 डिग्री है यार तो 30 डिग्री होगा बीच में, ठीक है। तो एक काम करते हैं, एक्स को ले लेते हैं 30 डिग्री। अगर आप एक्स को लोगे 30 डिग्री, अगर आप एक्स को लोगे कितना 30 डिग्री या फिर पाई बाय 6 जिसे हम बोलते हैं, तो एफ डैश एक्स का साइन निकालना है ना आपको, तो कितना आ जाएगा कॉस 30 डिग्री या फिर कॉस पाई बाय 6 माइनस साइन पाई बाय 6, ठीक है। कॉस 30 डिग्री कितना होता है, कॉस 30 डिग्री इज √3/2 एंड साइन 30 डिग्री इज 1/2, ठीक है। ऑफकोर्स आप देखोगे आ जाएगा √3 माइनस 1/2 एंड √3 इज 1.732, √3 इज 1.732, तो ये आ गया पॉजिटिव, ये आ गया पॉजिटिव, ठीक है। तो यहाँ पे आप लगा दोगे पॉजिटिव साइन, क्या चीज़ पॉजिटिव आ गई, एफ डैश एक्स पॉजिटिव आ गया, ठीक है ना। तो बेसिकली इस तरीके से थोड़ा सा मेहनत लगती है ये साइंस मार्क करने में, बट साइन मार्क करने के बाद वी आर डन, ठीक है। अब बस हमको कंक्लूड करना है, तो लिखेंगे कि देयरफॉर एफ एक्स इज इंक्रीजिंग व्हेन, अब देखो यहाँ पे ध्यान से, एक तो इस वाले इलाके में एफ डैश एक्स पॉजिटिव है और एक इस वाले इलाके में एफ डैश एक्स पॉजिटिव है, यानी कि इन दोनों को लिख देंगे हम यहाँ पे इंक्रीजिंग के लिए। एफ एक्स इज इंक्रीजिंग व्हेन एक्स बिलोंग्स टू 0 to π/4, एफ एक्स इज इंक्रीजिंग व्हेन एक्स बिलोंग्स टू 0 to π/4 यूनियन 5π/4 to 2π, ठीक है। एफ एक्स इज इंक्रीजिंग व्हेन एक्स बिलोंग्स टू 0 से π/4 एंड या फिर यूनियन 5π/4 से 2π। फिर लिखेंगे एफ एक्स डिक्रीजिंग कहाँ पर है भाई, एफ एक्स डिक्रीजिंग कहाँ पर है, एफ एक्स डिक्रीजिंग है बीच में π/4 और 5π/4 के बीच में, तो एफ एक्स इज डिक्रीजिंग व्हेन एक्स बिलोंग्स टू π/4 से लेकर 5π/4, ठीक है। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड कि मैं क्या समझा रहा हूँ आपको यहाँ पर। इन क्वेश्चंस को साथ के साथ ज़रूर करो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है ये, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ गया फाइनल, इसको आप डाल दो एक बॉक्स के अंदर, जिससे कि आपका एग्जामिनर जो है उनको ढूंढने में कोई प्रॉब्लम ना आए कि आपने कहाँ पर क्या लिख रखा है, ठीक है। क्योंकि बीच में बहुत सारी चीज़ें सॉल्व करी हैं, तो इट इज़ ऑलवेज बेटर कि आप लास्ट में अपने आंसर को बॉक्स में डाल दिया करो, तो इट इज़ ईजियर फॉर द एग्जामिनर टू अंडरस्टैंड कि आपने किया गया यहाँ पे, ऑलराइट। तो इस तरीके से हमने सॉल्व एग्जाम्पल सारे के सारे सॉल्व कर लिए। एनसीईआरटी एक्सरसाइज 6.2 से पहले जो गिवन है 6.2 एक्सरसाइज देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोला है, शो दैट द फंक्शन गिवन बाय एफ एक्स इक्वल टू इतना इज इंक्रीजिंग ऑन आर। तो इसके अंदर तो बहुत ही सिंपल है, एफ डैश एक्स कितना आएगा, 3x का 3 होता है, तो ये तो पॉजिटिव आ गया। तो हम लिखेंगे कि एफ डैश एक्स अगर पॉजिटिव आ गया तो देयरफॉर एफ एक्स इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन। भाई यही तो क्राइटेरिया था हमारे पास, कोई भी फंक्शन इंक्रीजिंग कब होता है, जब उसका डिफरेंशिएशन आता है पॉजिटिव। तो हमने डिफरेंशिएट किया, ये पॉजिटिव आ गया, तो ख़त्म काम, लिख देंगे हेंस प्रूव्ड, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दे रखा है, एफ एक्स इज इक्वल टू ई की पावर 2x। यहाँ पे आप निकाल दो एफ डैश एक्स कितना आ जाएगा, ई की पावर कॉन्टेंट का ई की पावर कॉन्टेंट ही होता है, ठीक है ना, चेन रूल लगेगा यहाँ पर, ई की पावर कॉन्टेंट का ई की पावर कॉन्टेंट, और फिर कॉन्टेंट का जो डेरिवेटिव आएगा उसे मल्टीप्लाई कर देंगे, 2x का 2 होता है तो विल मल्टीप्लाई विद 2, ठीक है। तो वी कैन राइट दिस एज 2 इंटू ई की पावर 2x। अब देखो इसके अंदर आप x को कुछ भी डाल लो, इसके अंदर आप x की वैल्यू चाहे डालो पॉजिटिव चाहे डालो नेगेटिव, आंसर इसका पॉजिटिव ही आना है, ठीक है। मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर आप डालते हो x को 1 तो f डैश 1 आ जाएगा 2 इंटू ए की पावर 2, और अगर आप डालते हो x को -1 तो f डैश -1 आ जाएगा आपके पास 2 इंटू ए की पावर -2, जैसे हम लिखते हैं 2/e की पावर 2। भाई नेगेटिव पावर नीचे जाती है ना पॉजिटिव बन के, ठीक है, जो कि पॉजिटिव बन जाएगा इवेंचुअली, तो ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है। तो आप देख पा रहे हो कि x की वैल्यू चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, हमारा जो आंसर आएगा f डैश x का वो पॉजिटिव आएगा। तो हम बोलते हैं कि देयरफॉर ये जो f डैश x है दिस इज ग्रेटर देन 0, विच मीन्स दैट जो फंक्शन है वो एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, एफ एक्स इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। तो एक काम करते हैं, वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, इस वजह से अभी के लिए हम यहीं तक करते हैं, बाकी हम करते हैं नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको हेल्पफुल लगा हो ये वीडियो तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, ओके। लाइक बटन प्रेस करने में आपका कुछ भी नहीं जाने वाला, बट आई विल गेट सम मोटिवेशन टू प्रोड्यूस मोर सच वीडियोस फॉर यू गाइस। एंड अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ फील फ्री टू प्रेस द सब्सक्राइब बटन आल्सो। ऑलराइट, तो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, मिलते हैं हम किसी और वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।